आइए मुलाकात करते हैं पंजाब की वरिष्ठ महिला नेता लीला वर्मा जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, आप इस पार्टी में किस तरह से आई? आप किस तरह से इस पार्टी के लिए जागरूक हुई? मैं लीला वर्मा पंजाब प्रदेश की महिला इंचार्ज हूँ और 59 से मैं इस पार्टी के साथ जुड़ी हूँ। हमारी मैडम थी राजकुमारी, जो कि हमें इतिहास पढ़ाती थी और जलियांवाले बाग के बारे में कुछ बताती थी। तो उसी वक़्त जब हमें रिसेस होती थी तो मैं बाहर निकलती थी और लाठी वगैरह निकाल कर और उसी तरह से चलना शुरू करती थी जैसे वो हमें आदेश देते थे। तो मन में जज्बा बना रहा कि मैं कभी बड़ी होंगी और देश की सेवा करूंगी, अच्छे अच्छे लोगों में बैठूंगी, उनसे कुछ सीखूंगी और सीखने पर मुझे देश के समर्पित हो जाऊंगी। इतना मेरे मन में उत्साह भरा रहता था। और जब मैं बड़ी मेच्योर टीचर बन गई तो टीचर ट्रेनिंग लेने के लिए मैं एक गांव में गई और वो गांव तरन तारण के पास है, नंगली। मैंने देखा तो उसमें बहुत काम करने वाले लोग थे। तो मैंने देखा ये हाथ से काम करते हैं, उन लोगों की, उन बहनों की कहीं सुनवाई नहीं होती। तो मैंने उनसे एक ग्रुप बनाने को बोला, आओ ग्रुप बनाएं और ग्रुप बनाने पर थोड़ा थोड़ा काम करते जाएंगे, कुछ हाथ पे आप लोगों को पैसा भी मिलेगा और हमारा जो छोटे छोटे वर्ग है आगे लाने को हमें उत्साह भी मिलेगा। मैंने कुछ सीखा है अपने मम्मी पापा से कि जितना भी काम कर सकते हो करना, कभी पीछे मुड़ के ना देखना, आगे बढ़ने की ही उत्साह बनी रहे। तो मैंने छोटे से छोटे काम से लेके बड़े बड़े काम तक किए हैं। पार्टी का काम जो था वो 59 में अबोहर में मैंने नेशनल ट्रेनिंग कैंप जो था वो किया। मैम, अगर पार्टी आपको टिकट दे तो क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे? हाँ बेटे जी, पार्टी को अगर हमारी देश के प्रति जो कार्य किए हैं अगर वो याद रखते हैं, उन भावनाओं को सामने लाते हैं, तो मैं ज़रूर लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैम, जैसा कि हमने देखा कि आपने पार्टी के प्रति अपना पूरा जीवन लगा दिया, आपने पूरा वफादारी से इस पार्टी के लिए काम किया, तो क्या पार्टी ने आपको कुछ ऐसा दिया या पार्टी के प्रति आपको कोई ऐसी नाराज़गी है? मेरी तो स्पष्ट रूप से यही बात कहूँगी कि मेरी मम्मी ने यही वफादारी सिखाई, सहनशीलता सिखाई और उसी के मुताबिक मैं चलती आ रही हूँ। मुझे पार्टी से कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। हर पहलू पर मैं पार्टी का आज तक साथ देती आ रही हूँ और आती रहूँगी और दूँगी। 100 साल शताब्दी मनाई और उसमें ही कुछ लोग, कुछ गांव ऐसे थे जो कि बहुत बुज़ुर्ग थे और वो कहते थे यू आर ए यंग, पर हमें कहाँ तुम बीच में लाती हो, मैं तो बहने एक दिन भी नहीं बैठ सकता हूँ भूख के लिए। तो हम उनको कहते थे नहीं भाई जी, आपको हम जूस पिलाएंगे, आप बैठिए तो सही। देश के वो नौजवान, वो शहीद जो 1919 में शहीद हो गए और उनकी गाथा को आज तक हम कोई भी नहीं गाता है, लेकिन हमें तो गाना चाहिए ना। तो वो हमारे कहने पर लगे, तो वो मैंने 1.5 साल, पौने 2 साल वहाँ बैठकर वो कार्यक्रम किया, जिससे मैंने एक राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र को एक संदेश दिया कि हमें उन शहीदों को याद रखना चाहिए जो शहीद देश के लिए समर्पित हो चुके हैं, देश के लिए कुर्बानियाँ दे चुके हैं, लेकिन उनके परिवारों में आज तक कोई भी हमारे बड़े से बड़े लीडर जो बने, उन्होंने कभी उनके घरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। जैसा कि मैम हमें सूचना मिली है कि कैबिनेट रैंक के भी काफ़ी मंत्री आपके घर आ चुके हैं, तो क्या आपको उन्होंने कोई आश्वासन दिया? हमें उनकी तरफ से बेटे जी यही आश्वासन मिला है कि तगड़े होकर देश को बचाओ और सेवा करते रहो। मैम, अंत में आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी को तो बेटे जी हम यही संदेश देंगे कि देश जो है वो एकता में बांध लो और एकता में ही आनंद है। एकजुट होकर देश की गिरावट को जो जा रहा है उसको बचा लो। जी हाँ, तो आज हमने बात की मैडम लीला वर्मा जी से, जिन्होंने अपने जीवन से जुड़े कुछ अनकहे रहस्य हमारे सामने रखे।